Good morning, all the dear students. आज बजरंगबली का वार। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करेंगे हम। नोटिस ऑब्लिक, ये वाला डंडा जो तिरछा होता है ऑब्लिक बोलते हैं। नोटिस ऑब्लिक रिपोर्ट ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट ऑब्लिक पोस्टर एट्थ टू BA द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नोटिस होता क्या है। नोटिस का मतलब सूचना, और सूचना कब? किसी प्रोग्राम से होने से पहले। नेचुरली बात है कि स्कूल में आप पढ़ते हैं, किसी दिन प्रेयर के अंदर अनाउंस हो कि आने वाले सैटरडे को स्कूल में ये फंक्शन कराया जाएगा, तो वो एक किस्म का क्या होता है? नोटिस होता है। अंडरस्टैंड? यानी कि बिफोर द प्रोग्राम 5-6 दिन पहले हम सूचना दें। अब जैसे कई बार गांव में देखा होगा कि कोई जीप अनाउंसमेंट करती है कि आपके गांव में तहसीलदार साहब संडे को आ रहे हैं, तो वो 2-4 दिन पहले ही करेगा। इट मीन नोटिस। सेकंड टॉपिक रिपोर्ट होता क्या है? रिपोर्ट का मतलब कोई स्कूल में प्रोग्राम हो गया। नेचुरल है कि पोस्टर मेकिंग प्रोग्राम था, सोलो डांस प्रोग्राम था, उसमें कम से कम 100 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। और आप जानते हैं कि कभी भी जब विनर्स निकलते हैं, या तो फर्स्ट सेकंड थर्ड निकालते हैं, या टॉप 10 निकालते हैं, या टॉप 20 निकालते हैं, और टॉप 20 कौन कौन निकले, उसका इस प्रोग्राम होने के बाद में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। नेचुरल बात है, आपने स्कूल में देखा होगा कि प्रेयर में या असेंबली में या कहीं गैदरिंग होगी, या उसी दिन प्रोग्राम के बाद में कहते हैं कि ये विद्यार्थी विनर्स हैं, फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया, थर्ड कौन आया। तो अंडरस्टूड है। ये प्रोग्राम होने के बाद इसका मतलब रिपोर्ट जो भी लिखेंगे वो पास्ट में लिखेंगे। नेचुरल है, पास्ट में कोई प्रोग्राम हुआ भूतकाल में, उसको अगले दिन बताएंगे हम। देन आता है एडवर्टाइजमेंट। आज जो मॉडर्न ज़माना है, जिस ज़माने के साथ हम जी रहे हैं, लगभग ये एडवर्टाइजमेंट का ज़माना है, जिसको हम कहते हैं विज्ञापन। क्या कहते हैं? उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब जिन चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं उसको रिझाना या आकर्षित करना। आप एडवर्टाइजमेंट गांव के आसपास कहीं सड़क के किनारे भी देख सकते हैं। अभी जैसे गेहूं का सीज़न आएगा तो आप गांव में देखोगे कि ये वाला बीज बीजिए, ये वाला बीज बीजना, आपकी गेहूं बड़ी अच्छी होगी। कपास का सीज़न था तो वो देखा होगा। यानी कि हर जो कोई इंडस्ट्री है वो अपने उत्पाद को बढ़ाने के लिए क्या करती है? एडवर्टाइजमेंट करती है। टीवी में देखा होगा, कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें कहते हैं कि 2 मिनट के बाद आते हैं तो वो ऐड आती है। नमक की ऐड मिलेगी, चाय की ऐड मिलती है, चीनी की ऐड मिलती है। कई बार हाथियों को देखा होगा, वो जोड़ वाला कि टूटे ना, इस प्रकार की वो एडवर्टाइजमेंट होती है। उसके बाद टॉपिक हमारा है पोस्टर। इसमें क्या करते हैं? हाईलाइट द टाइटल विद पिक्चर। बहुत ही कम वर्ड लिखते हैं, और जो टाइटल होता है वो पिक्चर के साथ शो करना होता है, पोस्टर लगा होता है। जैसे अभी हमने चर्चा की एडवर्टाइजमेंट से। अब यदि कोई गेहूं की एडवर्टाइजमेंट, कोई सीड्स के बारे में कोई कंपनी करेगी, तो गेहूं खिली हुई दिखाएगा ज़्यादा, कि ये वाला जो सीड्स है आपका गेहूं का, ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये 4 टॉपिक थे। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट अपन ने देखा कि आप यूट्यूब चैनल पे भी इजीली देख सकते हैं। इसकी बजाय क्या था कि मैसर्स अंबानी ब्रदर्स हैव लॉन्च्ड। हर एक कंपनी क्या करती है? किसी न किसी उत्पादन को लॉन्च करती है। यानी कि कोई नई चीज़ हिंदुस्तान में आती है, बहुत सी नई चीज़ें आती है। ए न्यू रेफ्रिजरेटर नेम्ड कूलवूल। कूलवूल नाम का कोई रेफ्रिजरेटर आया है। अभी आपके हाथ में जो सिक्के हैं, पेन हैं, आप देखोगे सारे अलग अलग कंपनियों के हैं। वो भी ऐड करते हैं कि हमारे वाला पेन सिक्का ले जाओ आप और इसको चलाते रहो। कई बार तो चलाने की ज़रूरत नहीं, कि अपने आप ही चल पड़ेगा। कई बार इसको बोलोगे तो अपने आप भी रात को लिख देगा। तो बजरंगबली का वार है, बजरंगबली का नाम लो और कह दो जी ये लिख देना, तो लिख देगा ये पेन। इस प्रकार की ऐड करने वाले भी लोग हैं। सो हमने कहा बेटे कूलवूल है। कई कहते हैं सेलो वाइट मेट मार्कर। अब जैसे ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, वो कहते हैं हमारे वाला यूज़ करो, ये बढ़िया है। कोई लखानी फुटवियर, आप जानते हैं कि
शूज़ की दुकान में जाओगे, अलग अलग कंपनियों के भिन्न भिन्न प्रकार के शूज़ मिलेंगे। कूल एयर कूलर, आप कूलर देंगे वो भी कंपनियां अलग अलग प्रकार की, उनकी भी ऐड अलग मिलेगी। ओनिडा एलईडी, गोल्ड मैक्स जेल पेन, आपके पेन देखेंगे उनका कोई न कोई कंपनियां है। आदर्श क्लीन वॉशिंग मशीन कोई कंपनी बेच रही है। कोई केक कट ब्राइट नाइफ एंड जैसे फेस क्लीन नूरी क्रीम हो गया, फेयर एंड लवली इटीसी होगी। अब लखानी फुटवियर, एडवर्टाइजमेंट कंपनी वाले क्या करते हैं, अपनी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। अब एक हम थोड़ा सा इसमें स्टोरी ले लें। ये था केक कट ब्राइट नाइफ। नाइफ तो जानते हैं क्या होता है, केक कट, कि केक को काटने वाला सबसे अच्छा नाइफ। अब एडवर्टाइजमेंट बस में कर रहा था एक व्यक्ति कि ये नाइफ आप लेके जाएंगे 10 साल तक ऐसा चमकीला रहेगा, ब्राइट, यानी कि 10 साल तक ये नाइफ आप यूज कर सकते हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान में आया है। और वाकई क्या था कि वो जो जैसे ग्लास का बना हुआ था, बड़ा अच्छा था, सुंदर दिख रहा था। एक हरियाणवी था, उसने वैसे पूछा कि बेटे आप कितना का दे रहे हो, उसने कहा कि 100 रुपये प्राइस है। कितने हैं? 100 रुपये प्राइस है। तो उसने कहा खासियत एक तो देखो आपका कितना शाइनिंग दे रहा है, घर में ले जाओगे बड़ा अच्छा लगेगा, और इसकी 10 साल की क्या है गारंटी है, यानी कि 10 साल तक ये खराब नहीं होगा। अब हरियाणवी ताऊ था, कपास जीरी बेची हुई थी, तो पैसे जेब में थे, उन्होंने सोचा 100 रुपये का ले ही जाते हैं, जबकि आमतौर पर ये 10-12 रुपये के मिल जाते हैं। नेचुरल बात है, लोहे वाले जो किचन में यूज करते हैं। अब वो ताऊ घर में गए और शाम को जो भी दादी माँ थी उसको कहा कि आज सब्जी का प्रोग्राम काटने का मैं करता हूँ। और सब्जी के अंदर अंडरस्टूड है बेटे कि आलू प्याज हमारे घरों में होते हैं। और आलू और प्याज जब दादी माँ ने लाकर दिए और उस हरियाणवी ताऊ ने जब उस चक्कू को चलाया तो चक्कू के जो चाकू थे उसके 15-20 टुकड़े हो गए। और ताऊ को बड़ा गुस्सा आया। एक तो 100 रुपये यानी 100 रुपये दिए, एक जो बस स्टैंड पे बेच रहा था उसने कहा 10 साल की गारंटी है। और ताऊ ने क्या किया कि अपना हथियार होता है ताऊ के पास, एक लाठी उठाई और उसको ढूंढने शहर में चले गए। भुना गए, बस स्टैंड पे ढूंढा उसको कहा भैया ये क्या दे दिया तुम? वो तो जाते ही घर पे टूट गया। उसने कहा कि आपने कैसे यूज़ किया? अरे बोले यूज़ क्या करना था, प्याज और गंठिया है वो काटने लगा था, उसके 15 टुकड़े हो गए। उसने कहा ऊपर लिखा हुआ आपने पढ़ा नहीं कि ये जो नाइफ है ओनली फॉर केक है, बच्चे का जन्मदिन है, केक काटना था, आप प्याज में लेके चले गए, कैसे हैं आप अनपढ़ दोगे? तो नेचुरल एडवर्टाइजमेंट वाले बेच जाते हैं, उसके बाद लोग पछताते हैं। अब फुटवियर कई बार दिवाली पे, दशहरे पे आपने देखा होगा कि ऐड लगी होती है, बाज़ार में पूरी भीड़ होती है चप्पलों की, शूज़ की, और चप्पल के नीचे एक पर्ची लगी होती है, उसमें पता है क्या लिखा होता है? सुबह पहन कर जाओगे, शाम को हाथ में लेकर आओगे। क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट करेगा, जो सस्ती देगा, तो नेचुरल बात है वो शाम तक टूट जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। आपने क्या करना, सबसे पहले जितने ये मैंने नाम लिखे, जितने प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, कॉपी है, पेन है, शूज है, जितने भी प्रोडक्ट है, कोई भी एग्जाम में आ जाए, सबसे पहले क्या लिखेंगे? नाउ, अब। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, यानी कि हमारे भारत में पहली बार, एक एग्जाम्पल लिया रेफ्रिजरेटर का हमने, लॉन्च्ड द कूल वूल रेफ्रिजरेटर। कोई भी चीज इस संसार में ऐसी नहीं है जिसका नाम ना हो, है कोई चीज? कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है। तो ये कूल वूल नेम है। आप जैसे रेफ्रिजरेटर या फ्रिज लेने के लिए चले जाएं, कूलर लेने के लिए चले जाएं, तो उसके नेम बहुत हैं। कोई उसका LG का मिलेगा, कोई ओनिडा का मिलेगा, कोई सैमसंग का मिलेगा, हर कंपनी का नाम तो होता है। तो ये नाम था। अब क्या कहा इसने? द नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। आज मॉडर्न टाइम में जो कंपनियां हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने सामान की सप्लाई करती है। अब जैसे हुंडई की गाड़ियां हैं और है फर्स्ट, ये सेकंड कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्च्ड, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, फर्स्ट लेटर कैपिटल, टाइटल जितने भी है, और थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा, थोड़ी ऐड अच्छी हो। द कूल वूल रेफ्रिजरेटर। एक आपने टीवी में देखा होगा कि बिस्लेरी की ऐड आती है, और ऐड करने वाले ने पता है क्या है? कैमल, यानी ऊंट ने बता दिया कि ये बिस्लेरी का पानी अच्छा है।
ऐड करने वाले ने देखो ऊँट लेके आया, आपने देखा होगा कहीं। तो सो ऐड करने का तरीका। द नंबर 1 कंपनी ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर नीड ऑफ ऑल फैमिली, जितना प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोडक्ट है, लगभग 99%। क्या घर में किसी के रेफ्रिजरेटर यूज़ नहीं होता? क्या चप्पल घर में यूज़ नहीं होती? क्या जैसे कूलर घर में यूज़ नहीं होते? एलईडी यूज़ नहीं होता? जल पेन यूज़ नहीं होता? वॉशिंग मशीन यूज़ नहीं होती? नाइफ यूज़ नहीं होते? यानी हर घर के अंदर इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो भी लिखा नीड ऑफ ऑल फैमिली, हमने प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के अनुसार किया। बाई 1 एंड गेट 1 फ्री ऐड आएगी अभी दिवाली पे, एक खरीदो और एक फ्री ले जाओ, एक खरीदो और एक फ्री ले जाओ। लोग झांसे में आ जाते हैं। कई बार टीवी में आता है कि ये जो आपका जेल पेन है इसकी कीमत मात्र 9,999 रुपये है। कितनी है? मात्र 9,999 रुपये। 10,000 कह दे तो एकदम कहेगा 10,000 का पेन, लेकिन ऐसे होते हैं। तो सो ए रेफ्रिजरेटर नो, ए रिलीजियस बुक फ्री, गीता हमने कह दिया कि कोई भी चीज़ कह देगा। अब एलईडी खरीदेंगे वो कहेंगे कि आप इसका रिमोट फ्री ले जा सकते हो। अब पता तो है रिमोट तो फ्री आता है, नेचुरल बात है। अब तो ऐसे ऐड करेगा दिवाली पे कि आप टीवी ले जाएं, आप वॉशिंग मशीन ले जाएं, बिजली से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, बिजली से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। जब दुकानदार से पूछते हैं कि बिजली के बगैर चलेगा, बोले कहने लगा नेचुरल चलेगा, लेकिन आपके घर में इन्वर्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इन्वर्टर होना चाहिए। तो नेचुरल। अब 25% डिस्काउंट टिल दिवाली, दिवाली पर बहुत से लोग डिस्काउंट करेंगे तो 25% भी आ जाएगा। हरी अप, एक आगे लिखता है जल्दी करो, स्टॉक सीमिट है। कंटैक्ट इन योर सिटी नियरेस्ट डीलर, तो जितने भी आपके नज़दीकी, क्योंकि हर शहर के अंदर किसी न किसी के पास एजेंसी मिलती है, हर कंपनी की मिलती है, तो ये वाला जितने भी आपके प्रोडक्ट है उसमें सेम आप लिख सकते हैं। सिर्फ आपने रेफ्रिजरेटर और ये 2 नाम चेंज करने हैं। कूल वूल की जगह कोई दूसरा नाम आ जाएगा, रेफ्रिजरेटर के लिए नाइफ आ जाएगा, फेयर एंड लवली आ जाएगा, और कौन सा नूरी करीम आ जाएगा, गोल्ड मैक्स जेल पेन लिख दोगे, बाकी तो सेम चीज़ रहेगी। अब 1 मार्क्स है, यदि आप इस रेफ्रिजरेटर की पिक्चर बना सकते हैं तो 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा। अदरवाइज इसको अट्रैक्टिव करने के लिए आप कोई न कोई किसी प्रकार की पिक्चर जरूर दे दें, क्योंकि ये भी एक पार्ट है। तो सिंपल आप फ्लावर बना सकते हैं, पेंसिल का यूज़ करें यहाँ पे। और हाफ मार्क्स आपका किसका है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट हमने दी है टोटल की टोटल बॉक्स में बंद होनी चाहिए, दूर से दिखाई देनी चाहिए, अलग से दिखाई देनी चाहिए, ये लिखने का तरीका होना चाहिए। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू।